जब आप बात करते हैं अपने फ्रेंड से, जिम गोयर्स, एनी बॉडी बिल्डिंग पर्सन, देन दे आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिन. सो व्हाट इज एक्चुअली क्रिएटिन? एंड समटाइम दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल्सो कि क्रिएटिन के टाइप्स है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन इथाइल एस्टर, क्रिएटिन क्लोराइड, बफर क्रिएटिन लिक्विड, क्रिएटिन मैग्नीशियम चैलेट. सो ये सब टाइप्स भी क्या है और क्या डिफरेंस है और इसमें से सबसे बेस्ट कौन से है. लेट्स डिग इनटू this creatine. So first of all, what is creatine? Creatine is a member of genodine phosphagen family and naturally occurring in non-protein amino acid compound primarily found in red meat and seafood. And also हमारे बॉडी में भी ये naturally occurring है. Also it can be taken as a supplement. So about 1 to 2% of intramuscular creatine is degraded into creatinine, which is metabolic byproduct, and वो यूरिन में से निकल जाता है. इसकी वजह से बॉडी को ये 1 to 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन पर डे रिप्लेनिश करना पड़ता है. मतलब उनको कहीं से बाहर से लेना पड़ता है टू मेंटेन द स्टोर इन द बॉडी. तो ये क्रिएटिन स्टोर अगर हम बाहर से सप्लीमेंट नहीं करते हैं तो ये नॉर्मल है. अभी ये चीज़ कोई फार्मा कंपनी बताती नहीं है, ये चीज़ कोई भी सप्लीमेंट कंपनी बताती नहीं है, लेकिन ये क्रिएटिन बहुत इम्पोर्टेंट है मसल फंक्शन में, ब्रेन फंक्शन में, ऑल्सो हार्ट फंक्शन एंड ऑल द सेल्स फंक्शंस. मतलब ये एनर्जी सोर्स है बॉडी का, मसल का और ब्रेन का. सो डाइट में से ये सोर्स मिल सकता है. इन व्हाट काइंड ऑफ डाइट डू यू नीड? फॉर एग्जांपल, ए पाउंड ऑफ अनकुक्ड सैल्मन provides about 1 or 2 gram of creatine. So let's see, simple हम बताते हैं. So सुन लीजिए, vegetarian reported to have a lower intramuscular creatine stores, therefore may observe greater gain in muscle creatine content from creatine supplement. अभी creatine का काम क्या है, creatine कैसे बॉडी में प्रोड्यूस होता है? So first of all, आप अगर जानते हैं क्रेब साइकिल के बारे में, तो क्रेब साइकिल में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक फॉस्फेट का बॉन्ड बनता है. तो कैसे बनता है? तो वो जो फॉस्फेट का बॉन्ड होता है वो ADP प्लस 1 फॉस्फेट बॉन्ड, then it creates ATP. ADP is adenosine triphosphate plus 1, and then it becomes adenosine triphosphate and it becomes ATP. and now ATP एक जो मॉलिक्यूल है वो सेव होता है सेल्स में, और वो जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ATP रिलीज होता है. अभी ये जो एनर्जी की साइकिल है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की, तो वो एक नॉर्मल साइकिल है जो चलती रहती है. यू कैन नॉट स्पीड अप. अभी वो स्टोर हुए ATP जब आप कोई स्प्रिंट एक्टिविटी, पावर लिफ्ट या कोई हैवी एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं तो वो स्टोर यूज़ हो जाता है और मसल फटीग हो जाता है. देन यू डोंट हैव एनर्जी, सो इट टेक्स टाइम. तो उसका सप्ली ऑप्शन है कि आप बाहर से क्रिएटिन लाओ, और बाहर से क्रिएटिन ला के हम उसका फॉस्फोक्रिएटिन का स्टोर बना सकते हैं बॉडी में. तो एक्स्ट्रा स्टोरेज होता है, तो जब यूज़ होता है तो वो आपको आगे यूज़ करने में इजी रहता है. ओके, अभी देखते हैं कि व्हाट आर दिस टाइप्स. हम डिस्कस कर रहे थे 6 टाइप्स, और ये 6 टाइप्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सी साइड इफ़ेक्ट है और कौन से रिसर्च में ये साइड इफ़ेक्ट बाहर आई है. First of all, creatine monohydrate. So creatine monohydrate is the most simple form and it is used widely and it is one of the most researched form. So what is creatine monohydrate? Creatine monohydrate means creatine plus 1 hydrate means monohydrate. अभी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, अगर उसमें से हम हाइड्रेट निकाल देते हैं तो वो रह जाता है ओनली क्रिएटिन, विच इज़ कॉल्ड क्रिएटिन एनहाइड्रस, विच मीन्स 100%
creatine by weight, and अगर उसमें हम creatine monohydrate ऐड करते हैं then it is 90% creatine by weight. So creatine monohydrate is best, and when you mix it with the water it makes a better water solubility, because ये creatine already एक hydrate मतलब एक water bond का बना हुआ है. So there are large amount of the research done on the creatine monohydrate, and no serious side effects have been found or reported. When minor side effects do occur, typically involving like upset stomach or cramping, and that is rare, because if you are starting with the normal doses, this usually doesn't happen. Next one, what is creatine ethyl ester? The manufacturers claim that ethyl ester is superior to the other form of supplement, including monohydrate. Some evidence indicate it is better absorbed than creatine monohydrate in the body. लेकिन most of the research बताते हैं कि ये creatine का form है is not really superior to the creatine monohydrate. It is not really beneficial than creatine monohydrate, because it can sometime also take more time to digest, means it is worse than other form which is creatine monohydrate. So it is not actually as much effective as creatine monohydrate. Then creatine hydrochloride. What is creatine hydrochloride? So it is recently हमने देखा है कि ये creatine hydrochloride एकदम से popular हो रहा है, and then they are advertising as it is very much dilutable and easy to digest and releases the fast energy, because it can increase the solubility, means how fast it becomes soluble in the water. So this is the only theory, and theory was the speculation that because it's water solubility. So one study found that creatine hydrochloride was 38 times more soluble than the monohydrate form. But unfortunately there are no published experiment on the creatine hydrochloride in the humans. Given the large amount of data supporting the effectiveness of creatine monohydrate, the hydrochloride cannot be recommended at this point. Still more research need to be done. We बात करेंगे buffer creatine की. Some supplement manufacturer also attempted to improve the stability of the creatine in the stomach by adding an alkaline powder, resulting in a buffered creatine form. So main goal था buffer creatine ऐड करने का, कि अगर बफर बनाते हैं तो जो इतना क्वांटिटी में लेते हैं तो इसको हम पोटेंट बना सकते हैं, और उसकी पोटेंसी की वजह से उनके साइड इफेक्ट रिड्यूस हो सकते हैं, सच एज ब्लोटिंग एंड क्रैम्पिंग. However, ये स्टडी डायरेक्टली कंपेरिजन करता है कि बफर एंड मोनोहाइड्रेट फॉर्म्स हैज़ नो डिफरेंस इन रिगार्ड्स टू इफेक्टिवनेस ऑफ द साइड इफेक्ट्स. सो ये महंगे बफर्ड क्रिएटिन लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टडीज सजेस्ट करती है कि इनकी साइड इफेक्ट सेम ही है और इनकी इफेक्टिवनेस भी सेम है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ये बफर लेने का. Then bench press strength and power production during the cycling increased regardless of which form was taken. So अगर आप मोनोहाइड्रेट लेते हैं या बफर लेते हैं, दोनों में सेम पावर का इंक्रीज हुआ था स्टडीज में. सो देयर वाज नो पॉइंट. एंड फिफ्थ फॉर्म इज लिक्विड क्रिएटिन. अभी आपको ये नहीं पता होगा कि मोस्टली क्रिएटिन पाउडर में ही क्यों होता है, बिकॉज creatine is very stable in the solid forms, means powder forms. As soon as it becomes liquid or hydrolyzed, it becomes unstable, means it cannot be creatine, it becomes creatinine. Limited research examine liquid form indicate that there is less effective than monohydrate powders, क्योंकि ये stable इतना नहीं होता है. And same time it can also break down into creatinine after several days, so this doesn't happen immediately. So it is no problem to mix your powder with water right before you consume it. अगर आपने बोतल में रेडी किया है तो ये 7-8 घंटों में पाउडर फॉर्म से अगर आप लिक्विड फॉर्म में, तो वो राइट अवे वो क्रिएटिनिन कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, वो टाइम लगेगा 7 से 8 दिनों का. लेकिन अगर आप लिक्विड की बोटल्स बाय करते हैं देन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज द मोस्ट इफेक्टिव पाउडर इज मोस्ट स्टेबल. क्रिएटिन मैग्नीशियम चैलेट. अभी आप बताएंगे ये कौन सा फॉर्म है. सो व्हाट इज क्रिएटिन मैग्नीशियम चैलेट? इज अ फॉर्म
जिसमें मैग्नीशियम को चैलेट किया गया है, उसको ऐड किया गया है, अटैच किया गया है। सो सिंपली क्रिएटिन मॉलिक्यूल के साथ में मैग्नीशियम को अटैच किया गया है, जैसे क्रिएटिन के साथ में हाइड्रेट मतलब वाटर का मॉलिक्यूल अटैच किया गया था और वो बना था क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ऐसे ही मैग्नीशियम को अटैच किया गया था। सो one study compared benchmark strength and endurance between groups consuming creatine monohydrate and creatine magnesium chelate और प्लेसेबो, मतलब 3 ग्रुप बनाए गए थे कि एक प्लेसेबो मतलब जिनको सिर्फ पाउडर ही खिलाया जा रहा था, 1 ग्रुप को मोनोहाइड्रेट खिलाया जा रहा था और तीसरे ग्रुप को मैग्नीशियम चैलेट खिलाया। तो बोथ ग्रुप जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एंड क्रिएटिन मैग्नीशियम चैलेट खा रहे थे, उनकी दोनों की इफेक्टिवनेस सेम, स्ट्रेंथ बढ़ी थी, सेम एंड्योरेंस बढ़ा था, लेकिन जो प्लेसेबो था उनका कोई स्ट्रेंथ बढ़ा नहीं था, उसकी सेम स्ट्रेंथ रही थी। सो देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन दिस क्रिएटिन्स। सो आप अगर बेसिक फॉर्म्स लेते हैं, मोनोहाइड्रेट्स भी लेते हैं, स्टिल इट इज़ इफेक्टिव एंड क्रिएटिन मैग्नीशियम चैलेट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव एज वेल। सो देयर इज़ नो पॉइंट टेकिंग क्रिएटिन मैग्नीशियम चैलेट। So first of all, what are the basic benefits? जैसे रेगुलर जिम गोअर्स इनको क्रिएटिन को खाते हैं तो उनके बेसिक बेनिफिट्स क्या हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएटिन इन फॉर्म ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट क्रिटिकल रोल प्ले करता है सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन में। उसकी वजह से वो ATP को प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से एनर्जी मिलती है। So some research has found that they can also increase strength as well as weight gain, because weight gain 2 तरीके से होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल को इंक्रीज करता है, so it draws the water more, तो वाटर रिटेंशन की वजह से आपका मसल स्वोलन है ऐसा लगेगा और वो लीन मसल मास को इंक्रीज करता है। दूसरा, मसल रिकवरी में हेल्प करता है। देन व्हेन यू डू एक्सरसाइजेस, मसल के सेल्स जो इंजरी होती है उसकी वजह से वो रिकवरी में भी हेल्प करता है। इन टर्न वो हाइपरट्रॉफी में हेल्प करते हैं, बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। Others have stated that improvements in strength are 5% for the chest exercises like bench press and about 8% for the leg exercise like squats. So क्रिएटिन से स्ट्रेंथ एंड पावर प्रोडक्शन में हेल्प होता है एंड इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव हाउ मच फोर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, मीन्स पावर। Also, it can improve sprinting and swimming performance in other sports where you need a lot of power, like basketball and rugby, as well as other sports that includes contact sport. And next is side effect. So creatine की side effect कौन सी है, कौन से safety profile कैसी है, उनके research क्या बताते हैं? So first of all, creatine is really safe supplement out there. Mostly since creatine monohydrate became a popular dietary supplement in 1990s, more than 1000 studies conduct हुई है and billions of serving of creatine has been ingested. तो ये जो रिसर्च है इतना हैवी है कि the only consistently reported side effect from the creatine supplement that has been described in literature, many literature, has been weight gain. Bingo, तो weight gain करना ही चाहते हैं, मतलब lean muscle mass. And also available short and long term studies in the health and diseased population from infant to elderly. Doses from ranging 0.3 to 0.8 gram per kilo per day for up to 5 years have consistently shown that creatine supplement poses no adverse health risks and may provide number of health and performance benefit. So creatine से कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट अभी तक कोई भी रिसर्च में नहीं आया है कि इससे मसल इंजरी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, मसल क्रैम्प होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट होता है। नोर हैज़ लिटरेचर प्रोवाइडेड एनी सपोर्ट दैट क्रिएटिन प्रमोट्स रीनल डिसफंक्शन और हैज़ अ लॉन्ग टर्म डेट्रीमेंटल इफेक्ट। मतलब में कोई भी जो साइड इफ़ेक्ट बाहर है वो कोई भी रिसर्च में कहीं पे भी नहीं है। रादर एज नोटेड अबव, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंटेड हैज़ बीन फाउंड टू रिड्यूस इंसिडेंट ऑफ मेनी एनेक्डोटली रिपोर्टेड साइड इफ़ेक्ट।
So guys, it is safe supplement and it is highly effective. If you want to know more about what are the effects of creatine on brain health, performance या injury prevention, heart health, then मैंने ये रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाए हैं जो लिंक को आप क्लिक करके देख सकते हैं. थैंक यू. आई एम आउट.